क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 11 adverb, kinds of adverb, position of adverb, one adverb for several words, adverb clause. Adverb is a word that adds meaning to verb, an adjective or another adverb. Adverb वे शब्द हैं जो वर्ब के विषय में बताते हैं, वर्ब के को डिफाइन करते हैं या अन्य एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं और कई बार अदर एडवर्ब को भी डिफाइन करते हैं. मॉडिफाई द एडवर्ब. तारिक ate his sandwich quickly when no one was looking. Quickly ate जो है खाया, उसको इसने मॉडिफाई किया, उसको डिफाइन किया है, तो ये हो गया एडवर्ब. इट वॉज ए वेरी डिलीशियस सैंडविच. मॉडिफाई द एडजेक्टिव डिलीशियस. अब डिलीशियस जो है वो अपने आप में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है इसने, वेरी डिलीशियस. ही प्लेस्ड हिज लंच बॉक्स इन हिज बैग वेरी क्वाइटली. वेरी जो वर्ड है, मॉडिफाई द एडवर्ब क्वाइटली. जो एडवर्ब है उसको, क्वाइटली जो एडवर्ब है उसको मॉडिफाई किया वेरी क्वाइटली. जैसे वहाँ डिलीशियस को किया वेरी डिलीशियस, तो सबसे पहले वाले सेंटेंस में वर्ब को किया, सेकंड में एडजेक्टिव को, थर्ड में एडवर्ब को. Fill in the blanks with correct adverb to complete this table. Once a young goat was chased by a wolf that could run quite swiftly. The wolf stopped. The wolf stopped the goat and later said, "I know you want to make me your." Later said me के लिए मतलब एकदम मिमी आते हुए उसे कहा. तो इस तरह से जो भी सही एडवर्ब है वो यहाँ पर फिल करना है. Complete the paragraph with adverb from the box. The cougar is a amazing animal. Its hind legs are longer than its front legs, so it can jump. छोटी होती है फ्रंट लेग की अपेक्षा. इट लेग आर लॉन्गर. हिंड लेग लंबी होती हैं, फ्रंट लेग छोटी होते हैं, इसलिए वो कैन जंप कितना, अलोन, ईजली, एवरीवेयर, इनक्रेडिबली, सेफली, साइलेंटली, वेरी और वेल, एक्सट्रीमली, रेयरली. देखते हैं आगे क्या वर्ड दिया. एक्सट्रीमली हाई. इसके बाद इस तरह से इसमें फिल करने हैं. काइंड्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब के क्या क्या प्रकार हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ मैनर जो कि हमें बताते हैं, टेल्स हाउ एक्शन टेक प्लेस, एक्शन किस प्रकार हुआ. सम एग्जाम्पल एडवर्ब ऑफ मैनर आर क्विकली, सेफली, हंग्रीली, ब्राइटली, रेगुलरली. तारिक क्विकली कंप्लीटेड हिज वर्क एंड हंग्रीली एट हिज डिनर. हंग्रीली और क्विकली ये बताते हैं तरीका, मैनर बता रहे हैं कि काम कैसे हुआ, एक्शन किस प्रकार हुआ, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ प्लेस जो कि हमें प्लेस के बारे में बताते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस आर आउटसाइड, अपस्टेयर, हियर, देयर, नियर बाय, एवरीवेयर. द स्टूडेंट वेंट डाउन स्टेयर एंड स्टूड आउटसाइड द आर्ट रूम. फिर एडवर्ब ऑफ टाइम. टेल अस व्हेन एक्शन टेक प्लेस, एक्शन कब हुआ, समय के विषय में बताते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम आर tomorrow, already, now, recently, ever. The art showcase was recently announced in school and student already excited. फिर adverb of frequency tells us how often an action happen. कोई action कितना often frequently हो रहा है, कितनी बार हो रहा है. तो some example of adverb of frequency are rarely, ever, often, frequently, occasionally, annually, twice a week. The student rarely show any interest in this event, but this year we often saw them crowding the art room. These are also called adverb of number. Adverb of number भी कहा जाता है इनको. ये उन चीज़ों के लिए आता है जो कि मतलब कितने फ्रिक्वेंटली होते हैं. Adverb of degree tell us extent of action. extent किस सीमा तक हुआ उसका extent बताते हैं. Some example of adverb of degree are really, much, extremely, just, almost, quite, very. The parents really appreciate the showcase as they feel very happy when they see the work of their children. They join sentence or clause using when, where and why. जो रिलेटिव, इसके बाद है रिलेटिव एडवर्ब. रिलेटिव एडवर्ब वो होते हैं जो सेंटेंस के भाग को, क्लॉज को एक दूसरे से जोड़ते हैं, और वो होते हैं when, where और why. दिस इज द होटल वेयर वी स्टेड, जहाँ हम ठहरे थे.
और वेयर माने ये क्वेश्चनिंग वर्ड है, व्हेन, वेयर और व्हाई। लेकिन जब ये इस तरह से यूज़ होता है तो ये रिलेटिव एडवर्ब की तरह से यूज़ हो रहे हैं। दिस इज़ द होटल वेयर वी स्टेड, जहाँ हम ठहरे थे। आई डोंट सी वाई ही कैन नॉट कम, कांट कम। फिर सेंटेंस एडवर्ब, मोडिफाई एन एंटायर सेंटेंस और क्लोज। जो सेंटेंस एडवर्ब होते हैं वो एंटायर क्लोज को या एंटायर सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, एंटायर सेंटर को इसके बारे में मॉडिफाई करते हैं, मतलब और उसके बारे में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आइडियली, तो आइडियली जो वर्ड है पूरे सेंटेंस के लिए यूज हुआ है। ही शुड हैव कंप्लीटेड द बिल्डिंग। अनफॉर्चुनेटली इट बिगेन टू रेन जस्ट एज द मैच स्टार्टेड। The passage tells us how dictionaries are made. Underline the adverb and write them in correct column of the table. इसमें एडवर्ब दिए हुए हैं इस पैसेज में। डिक्शनरी कैसे बनी इस ये कहानी बताता है ये पैसेज हमें, और उनको फिर करेक्ट हमें उसमें लिखना है कि किस प्रकार का एडवर्ब है। ए डिक्शनरी इज एन अटेम्प्ट ऑफ कैप्चर ए लैंग्वेज एज मोर वर्ड्स मोर एडवर्ब है। कम इनटू इंग्लिश एवरी डे एडवर्ब है। सो ईच न्यू एडिशन, न्यू एडजेक्टिव है। न्यू एडिशन ऑफ डिक्शनरी सीक्स टू कंटेन द लेटेस्ट एडवर्ब है। जो एडवर्ब होते हैं वो एडजेक्टिव को भी डिफाइन करते हैं, तो इसलिए वो भी मतलब एडजेक्टिव के विषय में बता रहे हैं तो वो भी एडवर्ब ही हैं। अनदर एडवर्ब के बारे में बता रहे हैं तो वो भी एडवर्ब हैं, और वर्ब को बता रहे हैं तो वो भी एडवर्ब है। अब ये जो हमने एडवर्ब है पहले उनको अंडरलाइन करेंगे और फिर नीचे की मैनर, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री इसमें लिखेंगे। इसको रीड कीजिए पूरे पैराग्राफ को। जब एक दो बार रीड करेंगे, अभी मैंने सिंपली एक या दो लाइन रीड की है तो हम इतना ज़्यादा नहीं एडवर्ब फाइंड आउट कर पाए, उसका मीनिंग नहीं समझ पाए। जब आप इसको पूरे को कंसंट्रेशन से रीड करेंगे तो आपको ईजिली इसमें एडवर्ब मिल जाएंगे। और फिर आपको ये तो पता है ही कौन सा एडवर्ब कहाँ पर, मतलब किस प्रकार का एडवर्ब है। एनरिचमेंट एक्टिविटी, प्लेस द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यू नोटेड इन द टेबल ऑन दिस ऑर्डर लाइन। जो हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ किए हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। इज दिस बीइंग यूज्ड एज एन एडवर्ब? वर्ड्स लाइक फास्ट, हार्ड, नियर, फार कैन बी यूज्ड बोथ एडवर्ब और एडजेक्टिव। ये जो वर्ड है ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह से यूज़ किए जाते हैं। जैसे हार्ड है, द मटेरियल, इस बुक का मटेरियल जो ऊपर का सरफेस है वो बहुत हार्ड है, तो यहाँ एडजेक्टिव की जगह यूज़ हो रहा है, और इसको एडवर्ब की जगह भी यूज़ किया जा सकता है। टू डिटरमाइन वेदर ए वर्ड इज़ एन एडवर्ब, चेक इफ डिस्क्राइब ए नाउन और एड्स। यदि हमें ये देखना है कि वो एडवर्ब की जगह यूज़ हुआ है या एडजेक्टिव की जगह, तो हम ये देखेंगे कि वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है या उसके बारे में और ज़्यादा बता रहा है। और ऑफ एन एडजेक्टिव एन एडवर्ब ऑफ ए वर्ब, यदि वो नाउन को बता रहा है, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है या उसको मीनिंग ऐड कर रहा है तो वो एडजेक्टिव है। यदि वो एडजेक्टिव को, एडवर्ब को और वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है या उसको और मीनिंग ऐड कर रहा है तो वो एडवर्ब है। उसेन बोल्ट रन फास्ट, तो यहाँ तो एडवर्ब है। उसेन बोल्ट इज ए फास्ट रनर, जो रनर है वो नाउन हो गया अब, तो उसको कर रहा है तो इसलिए एडजेक्टिव है। ऊपर वाले में एडवर्ब है, नीचे वाले में एडजेक्टिव है। रीड ईच सिचुएशन देन आंसर द क्वेश्चन, यू आंसर मस्ट इंक्लूड एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। इन क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और जो आपका आंसर है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस में होना चाहिए। जैसे समवन हैज़ टेलीफोन फॉर योर ब्रदर बट ही हैज जस्ट लेफ्ट द हाउस। What would you tell the caller? कॉलर को क्या बताएंगे? He has gone out। मतलब सिचुएशन क्या है कि किसी ने आपके लिए, भाई के लिए फ़ोन किया, वो बाहर चला गया, आपका भाई बाहर है, तो जो फ़ोन किया उसको आप क्या कहेंगे कि वो बाहर जा चुका है। सेकंड देखिए, जनता मार्केट इज़ 4 किलोमीटर फ्रॉम योर हाउस। जनता मार्केट आपके घर से 4 किलोमीटर है। वाइल जगत मार्केट इज़ 15 किलोमीटर अवे, जगत मार्केट 15 किलोमीटर अवे। इफ़ यू नीडिड समथिंग, तो तेजी से समथिंग क्विकली, वेयर वुड यू गो। यदि आपको जगह मतलब तेजी से जल्दी से कुछ चाहिए तो कहाँ जाएंगे, तो आई वुड गो टू द नियर बाय मार्केट। जो नियर बाय मार्केट है वो एडवर्ब है।
तो इसलिए नियर बाय यूज करेंगे। नियर बाय कौन सा है? जनता मार्केट। इस तरह से इनके आंसर देने, और जो आंसर देंगे उसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज होना चाहिए। इसमें अब हमें क्विकली वर्ड भी यूज करना है। आई वुड क्विकली गो टू नियर बाय मार्केट। फिर है पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में? एडवर्ब ऑफ मैनर, दे आर यूजुअली प्लेस्ड इन द एंड पोजीशन। ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो एंड पोजीशन में रखे जाते हैं। बट एन एडवर्ब दैट एंड इन एल वाई, जो एडवर्ब एल वाई से एंड हो रहा है, कैन समटाइम प्लेस्ड इन द मिड पोजीशन, उसको मिड पोजीशन में रखा जाता है कभी कभी। रिजवान क्विकली रैन अक्रॉस द रूम। रिजवान रैन अक्रॉस द रूम क्विकली, ही रैन फास्ट। तो एल वाई वाला जो होता है एडवर्ब, उसको कभी कभी मिड में भी रख सकते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, दे आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे इट इज विंडी आउटसाइड, द आर्टिस्ट आर सिटिंग देयर, आलिया हैज गॉन टू द मार्केट नियर बाय। एडवर्ब ऑफ प्लेस को लास्ट में। एडवर्ब ऑफ टाइम, दे आर यूजुअली प्लेस्ड इन फ्रंट पोजिशन और इन एंड पोजिशन। या तो इनको फ्रंट पोजिशन में रखा जाता है या एंड पोजिशन में। दे हैव शिफ्टेड टू दिस हाउस रिसेंटली, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, रिसेंटली दे हैव शिफ्टेड टू हिज हाउस। येस्टरडे वी वेंट टू द ऑब्जर्वेटरी, वी वेंट टू द ऑब्जर्वेटरी येस्टरडे, या तो शुरू में या लास्ट में। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, दे यूजुअली ऑक्यूपाई द मिड पोजिशन, इनको मिड पोजिशन में रखा जाता है। वी विजिटेड देम फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग their stay in Delhi. Have you always lived in this city? Adverb of degree, they are usually placed before the adjective or the adverb they modify. इनको adjective से पहले या उस adverb से पहले जिसको modify कर रहे हैं वो। They are also sometimes placed before the main verb, कभी कभी main verb से पहले भी रखा जाता है। The dessert is almost ready to be served. The restaurant served much better soup than the one next to it. Piyush was quite rude to us in the morning. जो rude है वो adjective है, उसको modify कर रहे हैं ये, तो जिसको modify कर रहे हैं उससे पहले मतलब mid में रखा जाता है इनको। Adverb of degree को। Tick the correct option to complete each statement. The principal does not, never, फिर है does not कट डाउन ट्री फॉर बिल्डिंग मोर रूम्स। तो डज नॉट नेवर बिल्कुल गलत है, तो नेवर कट। प्रिंसिपल यदि कट्स होता तो हम नेवर यूज करते, लेकिन वहाँ पर कट में ऐसा नहीं लग रहा है, इसलिए डज नॉट कट डाउन। शी ऑलवेज फाइंड ऑलवेज ए वे टू बिल्ड अराउंड देम। शी ऑलवेज फाइंड्स। Sometime when sometime a tree has to be cut down, another tree is planted. यदि कभी कभी कोई पेड़ काटना होता है तो दूसरा पेड़ लगाया जाता है। तो इसमें sometimes when या when sometime कौन सा आना चाहिए? sometime when a tree, इस तरह से। Unjumpered these words to form correct sentence. In some sentence the adverb can be inserted in two places. इन सेंटेंस को अनजम्प वो कीजिए, रीऑर्डर कीजिए, करेक्ट सेंटेंस बनाइए। और एडवर्ब कैन बी इंसर्टेड इन टू प्लेस, कहीं कहीं एडवर्ब दो बार भी आ सकता है, दो जगह भी आ सकता है। वन एडवर्ब फॉर सेवरल वर्ड, एक एडवर्ब कई वर्ड्स का काम करता है। जैसे एडवर्ब कैन आल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस समथिंग ब्रीफली, ब्रीफ में एक्सप्रेस करने के लिए भी एडवर्ब यूज किए जाते हैं। दैट वुड अदरवाइज रिक्वायर्ड सेवरल वर्ड्स, जिसको कि कई वर्ड्स की जिसमें जरूरत होती है, उसके लिए हम एडवर्ब यूज करके उसको एक वर्ड में भी लिख सकते हैं। जैसे ये रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स एंड रीराइट द सेंटेंस। सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है विद फुल एग्रीमेंट, आई जॉइन दिस स्कूल विद फुल एग्रीमेंट, इसके लिए कौन सा वर्ड हो सकता है वो इसमें लिखना है। विलिंगली इच्छा से, केयरफुली बड़ी सावधानी से, पार्शली कुछ भाग उसका, फ्रीली आज़ादी से, अफेक्शनेटली बड़े प्यार से, कंटिन्यूसली लगातार, ओकेजनली कभी कभी, अनएक्सपेक्टेडली जिसकी कोई उम्मीद ना हो, सेरेमनियसली एक सेरेमनी के रूप में, एंथुजियास्टिकली बहुत जोश के साथ, रेगुलरली लगातार करना। तो इसमें इनकी जगह जो भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं अंडरलाइन वर्ड की जगह,
जैसे विदाउट ए ब्रेक की जगह कंटिन्यूसली, इस तरह से आप सबको पढ़ेंगे तो सबके लिए आपको वर्ड मिल जाएंगे। एडवर्ब क्लॉज, एन एडवर्ब क्लॉज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच वर्क्स एज एन एडवर्ब। एडवर्ब क्लॉज सेंटेंस का वह भाग है जो एडवर्ब की तरह कार्य करता है। एन एडवर्ब क्लॉज इज ए डिपेंडेंट क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब उसका अपने आप में मीनिंग क्लियर होता है। एज इट नीड्स द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट द थॉट एक्सप्रेस। इसको दूसरे जो क्लॉज है उसकी जरूरत पड़ती है इंडिपेंडेंट क्लॉज की टू कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस। शीना वेंट बैक होम बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। जो शी वॉज नॉट फीलिंग वेल ये एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच वर्क एज एन एडवर्ब। एडवर्ब क्लॉज सेंटेंस का वह भाग है जो एडवर्ब की तरह कार्य करता है। एंड एडवर्ब क्लॉज इज ए डिपेंडेंट क्लॉज, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है एज इट नीड्स द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि जो बाकी का सेंटेंस है उसकी ज़रूरत होती है इस क्लॉज को अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए, अपने जो सेंस है उसको क्लियर करने के लिए। शीना वेंट बैक होम बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। डिपेंडेंट क्लॉज टेल दैट व्हेन एक्शन हैपन्ड और कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। जो डिपेंडेंट क्लॉज है जो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड है, उसमें यदि टाइम का पता चल रहा है कि एक्शन कब हो रहा है तो वो कहलाता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। कंजक्शन दैट आर यूज टू कनेक्ट एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इंक्लूड। जो कंजक्शन है इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने के लिए, वो कंजक्शन होती है आफ्टर, बिफोर, सिंस, व्हेनेवर, एज लॉन्ग एज। तो जैसे ऊपर बिकॉज से जोड़ा गया है तो वो रीज़न वाला था, अब यदि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है तो उसमें ये कंजक्शन यूज होती है। वी ऑलवेज वॉश अवर हैंड बिफोर, ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। हैविंग समथिंग टू ईट। सिमिलरली एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, यदि प्लेस वाली एडवर्ब क्लॉज है तो वेयर एवर या वेयर, इस तरह की कंजक्शन यूज होती है। टेल्स अस वेयर द एक्शन टुक प्लेस, कि एक्शन कहाँ हुआ है, दैट आर यूज्ड वेयर एंड वेयर एवर। वी विल स्टॉप वेयर एवर वी सी ए ग्रीन पिकनिक स्पॉट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, यदि रीजन या पर्पज वाला एडवर्ब क्लॉज है जो हमें बताते हैं कि एक्शन क्यों हुआ, कंजक्शन दैट आर यूज्ड एज बिकॉज, इन ऑर्डर टू, सिंस। अब जैसे ऊपर वाला जो सेंटेंस था वो रीजन वाला था, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, ये जो रेड से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उसका एग्जांपल है, वी स्टेड इन आवर क्लासरूम सिंस इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, रीजन। इन ऑर्डर टू फिनिश हर वर्क क्विकली केतु आस्क्ड हर ब्रदर टू हेल्प हर, ये पर्पज ऑफ पर्पज। इन एडिशन टू डीज एडवर्ब क्लास, इन एडवर्ब क्लॉज के साथ साथ दीज आर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री। एडवर्ब क्लॉज होती है कंपैरिजन डिग्री वाली, कि जिनमें कंपेयर करते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर, कंपैरिजन ऑफ डिग्री, कंपैरिजन ऑफ मैनर, इन सबके साथ साथ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, इनके साथ साथ एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर आर इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव एडवर्ब एज के द्वारा उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिलेटिव एडवर्ब एज। शी नोन मोर अबाउट गार्डनिंग देन देम, ये डिग्री, कंपैरिजन ऑफ डिग्री। द लाइट्स वर स्विच्ड ऑफ एट 9 PM शार्प एज प्लान, एज कंपैरिजन ऑफ मैनर। कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस यूजिंग एन एडवर्ब, इनको कंबाइन करना है, एडवर्ब यूज करना है। अब जैसे पहले वाले में लिखा है एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरे वाले में एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा है। द कॉन्वो कुड नॉट मूव एट द लैंड स्लाइड वॉज बींग क्लियर। जब तक नहीं हेड किया जा सकता जब तक, तो इसमें बिफोर, आफ्टर, अनटिल, इस वाले ये वाले एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करने हैं। फिर है कंपैरिजन ऑफ मैनर एज वाला, रीजन, बिकॉज। टिटबिट्स, मैच द मीनिंग विद द एडवर्ब, इनके मीनिंग इन एडवर्ब से मैच करने। जैसे ऑकरिंग एवरी ईयर, तो सीजनली, ऑकरिंग इन ए पीरियड ऑफ ईयर, एनुअली, और ऑकरिंग एवरी 2 years, बाइनियली, ऑकरिंग एवरी डे, डेली, ऑकरिंग थ्रू आउट द ईयर, पेरिनियली,
ऑकरिंग एवरी 4 और 5 वीक्स, ये हो गया मंथली। फिर इसमें फिल द क्रॉसवर्ड यूजिंग द सेंटेंस एज क्लू, सेंटेंस को क्लू के रूप में जो रेड से लिखे हुए हैं इनको क्लू के रूप में यूज करके क्रॉसवर्ड को कंप्लीट करना है। इंसर्ट द एडवर्ब गिवन इन ब्रैकेट इन द सेंटेंस सच एज द स्टेटमेंट मैच इन ग्रे, रीराइट द सेंटेंस। इनको जो ब्रैकेट में एडवर्ब लिखे हुए हैं उनको सेंटेंस में ऐड करके रीराइट लिखना है। द टीचर सिग्नल टू द स्टूडेंट टू कॉपी द होमवर्क फ्रॉम द बोर्ड, टीचर ने सिग्नल किया स्टूडेंट को ये वो कॉपी करने के लिए ब्लैक बोर्ड से। द डायरेक्शन वॉज गिवन नॉन वर्बली, डायरेक्शन नॉन वर्बली दिया था, मतलब एक्शन किया था। द टीचर सिग्नल टू द स्टूडेंट, टीचर क्वाइटली सिग्नल, इस तरह से। और एलवाई वाला एडवर्ब मिड में यूज़ होता है या वर्ब उसके सब्जेक्ट के बाद यूज़ होता है। तो इस तरह से जो भी ये वर्ब एडवर्ब लिखे हुए हैं इनको आप सेंटेंस में इनको इंसर्ट करना है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।